हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज की वीडियो सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हम जानेंगे कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हाउ डिड दे यूज टू सर्वाइव द हार्श एनवायरमेंट्स विद द लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने फीचर्स को कैसे इवॉल्व किया। हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डाइवर्सिफाई कैसे किया। उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स के हैबिटेट की। एंड फाइनली वील बी डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे प्लांट स्पीसीज। क्या आप तैयार हैं सबके लिए? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। प्लांट्स की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, यानी कि प्लांट सेल्स के पास स्पेसिफाइड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेकंड, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जिसका मतलब यह है कि प्लांट सनलाइट यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए प्लांट्स के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं, जिनमें से एक है क्लोरोफिल ए, जो कि सनलाइट अब्सॉर्ब करता है और प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, प्लांट्स के सिर्फ यही दो फीचर्स नहीं हैं जो उनको डिस्टिंक्ट बनाते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। दे आर यूकैरियोटिक, इसलिए उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स। इसके अलावा प्लांट्स में सैप वैक्यूल भी होता है, which occupies most of the central space in plant cells. ये वैक्यूल अपने अंदर वाटर स्टोर करता है और प्लांट्स की वॉल्स पे बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली while others can reproduce asexually. इसके अलावा प्लांट्स ऑल्सो शो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस टर्म को सुनकर आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोस। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़कर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि प्लांट्स की स्पीसीज बहुत डाइवर्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम प्लांट्स को डिफाइन करें तो हम वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करना चाहेंगे जो तमाम स्पीसीज में कॉमन होंगे। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हम प्लांट्स को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स दैट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स विद देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, showing heteromorphic alternation of generation. And finally, retention of zygote in the sex organs for it to develop into embryo. लेकिन प्लांट्स शुरू से ही इतने इवॉल्व्ड और डिफाइंड फीचर्स नहीं रखते थे। प्लांट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को ग्रेजुअली चेंज और इवॉल्व किया। इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं बिगिनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जी हां, प्लैनेट अर्थ पे लाइफ ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आई। तब प्लांट्स वो पहली स्पीसीज थी जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू किया ताकि वो उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को इवॉल्व कर सकें। अर्लीस्ट प्लांट्स यूज्ड टू लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट्स ओनली, क्योंकि एक्वाटिक एनवायरमेंट इज मोर फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स ने अपने आप को टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एनवायरमेंट पे सर्वाइवल के लिए इवॉल्व करना शुरू किया। सो प्लांट्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में वो सब मॉडिफिकेशंस और चेंजेस आ जाती हैं जो उन्होंने एक्वाटिक एनवायरमेंट से लैंड एनवायरमेंट में शिफ्ट होने के लिए की। लैंड हैबिटेट के हार्श एनवायरमेंट से अपने आप को बचाने के लिए
प्लांट्स ने कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स डेवलप की. They developed cuticle around their body so that water can be conserved inside them. They also developed a protective layer around their sex organs so that the zygote is retained inside them and developing embryo can be protected from the harsh conditions of land. इसके अलावा earliest plants non-vascular होते थे, यानी कि उन प्लांट्स में फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म यानी कि डिफ्यूजन होता था. एवोल्यूशन के प्रोसेस में वैस्कुलर प्लांट्स ने स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम डेवलप किए. उन्होंने मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि लीव्स, रूट्स और वुडी टिश्यूज भी डेवलप किए. इन सब स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट के बाद प्लांट्स के साइज और शेप में भी फर्क आया. ज्यादा ऑर्गन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से bodies of vascular plants got bigger in size as compared to the earlier ones. इसके बाद फाइनली प्लांट्स ने अपने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को भी इवॉल्व किया. हमें मालूम है कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल gametes have to fuse together to form zygote, which then develops into embryo. Initially, plants used to transfer their male gametes to the female ones by water only. जब उन्होंने लैंड पे शिफ्ट करना शुरू किया तो दे यूज्ड ईदर विंड और अदर एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट मेल गेमीट्स जो कि पॉलन ग्रेन्स की फॉर्म में होते थे इनटू द पॉलन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो स्टूडेंट्स, इन सब मॉडिफिकेशंस को स्टडी करने के बाद एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्लांट्स इवॉल्व देमसेल्व्स सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पहले they used to be found in only aquatic and damp environments. लेकिन gradually उन्होंने land environment को भी occupy करना शुरू किया. और आज हम देख सकते हैं plants हर तरह के environment में survive कर रहे हैं. ये survival उनकी evolution और characteristics की diversification के बाद ही possible हुआ. All right students, ये थी plants की brief evolutionary history. आप तब तक इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखें. मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में प्लांट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. आप अगली वीडियो को जाकर देखें और प्रेजेंट डे प्लांट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हिस्टोरिकल प्लांट्स के फीचर्स से कंपेयर करें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. मकसद आपको एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका. प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें. इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें. अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें. अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें. फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें. अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें. अपना ग्रुप सेलेक्ट करें. अपना बोर्ड सेलेक्ट करें. आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है.